बेटी, कभी ऐसा हुआ तेरा बहुत मन करता है कि अपने बेटे से कुछ पूछने का, पर तू अपना मुंह सिल लेती है। तो उसके पास जाकर बैठना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि बेटा आज का दिन कैसा रहा, या कि क्या कहीं से कोई जवाब आया। पर तू डर जाती है कहीं तेरा एक सवाल उसके घावों को और गहरा ना कर दे। तो एक ऐसी माँ बन गई है जो अपने ही घर में दबे पांव चलती है ताकि उसकी हताशा का साया उसके बच्चे पे न पड़े। यही गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी सुनते हो जाए गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ याद का शुक्राना सत्संग। मंत्र जाप के साथ शुरू करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे से गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मेहर करें सब में, नाटक नाम चढ़ती कला, तेरी भाणी सर्वदा भला। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। तू आज के इस दिखावे वाले जमाने की सबसे बड़ी शिकार है। तुझे याद है जब बेटा छोटा था तब तेरी चिंता का दायरा सिर्फ 10वीं या 11वीं के रिजल्ट तक था। तुझे लगता था अगर ये पास हो गया तो बस जिंदगी समझ जाएगी। पर तू आज समझ पा रही है कि असली इम्तिहान अब शुरू है। तूने अपनी पूरी उस उम्र अगले पड़ाव की फिक्र में काट दी, पर तू आज का जीना भूल गई। समय की फितरत देख बेटी, कल तू जिस बात के लिए रो रही थी, आज वो बातें तुझे याद आ रही हैं और खून जला रही हैं। क्या तुझे लगता है कि वो हमेशा रहेंगी? किसी की कामयाबी का रास्ता जल्दी मिल जाता है और क्योंकि उसकी ढलान आसान होती है, किसी को चढ़ाई चढ़नी पड़ती है क्योंकि उसकी मंजिल पहाड़ की चोटी पर हो। आजकल तू जब अपना फोन उठाती है और किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार के बच्चे की कामयाबी की खबर सुनती है, या तेरे मन में एक टेस्ट से उठती है कि तू अपने बेटे से प्यार तो बहुत करती है, पर अनजाने में तो उन लोगों के नज़र से देखने लगती है जिन्होंने अपनी खुशियों का सिर्फ विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट किया है। तूने अपने घर की बरकत को समाज के लिए फिल्टर से तोलना शुरू कर दिया है। ये तू बार बार तुलना करती है। यही वो दीमक है जो तेरे बेटे को आत्मविश्वास को चाट रही है। मेहनत वो नहीं होती जो सिर्फ दिखाती है, मेहनत वो होती है, वो खामोशी है, अकेलेपन में और आंसुओं के साथ की जाती है। और मेरा वचन याद रखना, खामोशी में की गई मेहनत का शोर सबसे ज्यादा होता है। नियति आज तेरे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल गई। तू जिस खबर का इंतजार कई पिछले महीनों से, शायद सालों से कर रही है, वो खबर अब तक तेरे और तेरे बेटे के बीच उस खामोशी को तोड़ने वाली है। तूने सोचा था कि शायद विधाता तुझे भूल गया है, पर यह हकीकत ये है कि विधाता तुझे उससे भी बहुत बड़ी खुशी देने के लिए प्यार कर रहा है, जिसे संभालने की ताकत तूने अब कमाई है। तू अपनी बेटी की खुशी में पागल होने वाली है, पर वो खुशी सिर्फ पैसा या ओहदा नहीं होगी। वो तेरी हार को जीत में बदलने वाला वो पल होगा जब दुनिया की बोलती बंद हो जाएगी। और क्या तू तैयार है उस रात को जानने के लिए जो इसी वक्त तेरे घर की फिजाओं में तैर रहा है? बेटी, क्या तूने कभी सोचा है कि जिस फोन को तू अपनों से जोड़ने का जरिया समझती है, वही फोन तेरी मानसिक
तनाव का सबसे बड़ा कारण बन गया है। जब तू सोशल मीडिया पर किसी को परफेक्ट तस्वीर देखती है किसी की, तो तू अनजाने में ही अपनी असलियत की तुलना उसके साथ चमक धमक से करने लगती है, जो शायद एक महज एक मुखौटा है। तूने अपने बेटे की काबिलियत को लफ्ज और कमेंट्स के तराजू में तोलना शुरू कर दिया है, जो दुनिया के दिखावे के लिए नीति का खेल। तूने जिस नज़र से डर से अपनी खुशियों को छुपा रखा था, वही नज़र आज तो खुद अपने घर को लगा रही है, अपनी ही तुलना और अपने ही संदेह के जरिए। आज के इस दौर में जहाँ कोई अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रहा है, तो उन्हें खामोशी को अपनी कमजोरी मान लिया है। पर याद रख, गहराई और शांति हमेशा कीमती चीज़ों में होती है। तो कहती है मेरे बेटे के साथ वाले आगे निकल गए, पर तूने कभी उस माली से पूछा है जो जानता है कि बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर सिर्फ अपनी जड़ें मजबूत करता है, फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में आसमान को छूने लगता है। तेरा बेटा इस वक्त वही जड़ें मजबूत कर रहा है। वो जो तुझे खाली हाथ दिख रहे हैं, असल में वह तेरे अनुभव को उसने बटोर रखा है, जो उसे शिखर और टिके रहने में मदद करेगा। तूने तो 10वीं और 12वीं में डर पाला था, आज की वो परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि आने वाला इनाम भी बहुत बड़ा है। बेटी, मैं आज तक एक बहुत ज़रूरी सलाह दे रहा हूँ। सोई अपनी खुशियों की प्राइवेसी को अपने सबसे बड़ा कवच बना। आज के ज़माने में जब तू अपनी किसी छोटी सी जीत क्या अपने बेटे की किसी योजना का जिक्र दूसरों से करती है, तो उन लोगों की ऊर्जा का निमंत्रण देती है उन लोगों को जो शायद तेरे जितना खुश होना नहीं जानते। लोग कहते हैं नज़र लग गई, पर असल में कोई नेगेटिविटी सोच की लहरें होती हैं जो तेरे बनते हुए काम में अड़चन डालती है। आज गुरुजी तुझे हुक्म दे रहे हैं, जब तक मंजिल का झंडा न गड़ जाए तब तक अपनी योजनाएं किसी को ना बताओ और अपने बीच में ही गुप्त रखो। ये गुप्त साधना ही तेरे बेटे की सोई हुई किस्मत का निकालने वाला अद्भुत रूप है। बेटी, आज मैं तुझे एक ऐसी माँ से मिलवाना चाहता हूँ जिसमें तू खुद को देखेगी। ये कहानी है सुनीता की, जो बिल्कुल तेरी तरह अपने बेटे आर्यन के लिए रातों की नींद गंवा चुकी थी। सुनीता की सबसे बड़ी आर्यन की कमजोरी बेरोजगारी नहीं थी, बल्कि वो रिश्तेदारों के फ़ोन कॉल्स जो हर दूसरे दिन उसकी जांच पड़ताल करने के लिए आते थे। वो बुआ, वो चाची, वो दूर का मौसा जो कभी मदद के लिए आगे नहीं आए, पर उनका एक सवाल सुनीता के कलेजे को छलनी कर देता था। और सुनाओ सुनीता, आर्यन का कुछ हुआ? घर पर बैठा है क्या अभी तक? सुनीता को याद आता था कि आर्यन 10वीं और 12वीं में था, तब भी ये लोग उसके नंबरों का हिसाब मांगते। आज समय बीत गया, पर इन लोगों का व्यवहार नहीं बदला। सुनीता जब इन रिश्तेदारों से बात करती थी तो उसका बीपी बढ़ जाता, वह अंदर से कांपने लगती थी। वही गुस्सा सारा, वही दबाव अनजाने में आर्यन पर निकाल देती। तू भी यही कर रही है बेटी, समाज के डर से अपने बच्चे को ही अपराधी समझने लगी है। आज के वीडियो को ढूंढते हुए आया है क्योंकि उसकी नियत ही चाहती है कि तू इस दबाव के चक्र को अभी मोड़ दे। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर कि तू जिसे
अपनी हार समझ रही थी वही तेरी जीत की तैयारी है। पर क्या तू इन जहरीले सवालों को खुद से सुनकर आजाद कर पाएगी? सुनीता को उस दिव्य संदेश में जो सबसे बड़ी सीख मिली वो थी रिश्तेदारों से दूरी। उसे समझ आया कि ये लोग मदद करने के लिए नहीं बल्कि उसके और उसके बेटे के आत्मविश्वास को गिराने के लिए पूछते हैं। अब तू इन लोगों को सफाई देती है। बेटा, कोशिश कर कि तू अपनी और उसकी ऊर्जा को जाया कर सकती है। सुनीता ने उस दिन एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने ऐसे शुभचिंतकों को फोन उठाना ही कम कर दिया जो सिर्फ कमियां ढूंढते थे। उसने आर्यन को एक बात साफ कह दी, बेटा, दुनिया क्या कहती है तुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुझ पर और गुरुजी पर भरोसा है। बेटी जैसे ही हो सुनीता ने रिश्तेदारों के उस मेंटल प्रेशर को अपने दिमाग में से निकाला। उसके घर का भारीपन गायब हो गया। तब रिश्तेदार से बहस करती है कि उनकी जो बातें हैं सुनकर तू दुखी होती है और तेरा बेटा आर्यन अपने कमरे में बैठा सब सुन रहा होता है। जितना इस बात का मतलब है कि उसकी वजह से उसकी माँ को ताने सुनने पड़ रहे हैं, यही वो बोझ है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। आज गुरुजी तुझे हुक्म दे रहे हैं कि इन दिखावों के रिश्तों को प्राइवेसी बचा के रखे इनसे, और क्योंकि यही वो बोझ है जो आगे बढ़ने से रोक रहा है। आज गुरुजी हुक्म दे रहे हैं कि इन दिखावों के रिश्तों से अपनी प्राइवेसी बचाकर रख, अपनी प्राइवेसी और बचाकर रख। अपनी खुशियों का विज्ञापन करना विस्तार बंद कर। अपनी चिंताओं का रोना उनके सामने मत रो जो तेरी हाथ पर मन मुस्कुराते हैं। सुनीता उस दिन अपने बेटे की खुशी में पागल होने ही वाली थी। तब उसके रिश्तेदारों ने फिर से फोन आए जो सुनीता ने इस बार कोई सफाई नहीं दी। वह शांति से कहा, गुरुजी की कृपा है, मेरा बेटा अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर थी। तेरे बेटे के जमीन में यही पल आने वाला है। तूने जो अपमान सहा है, तूने भी अपने रिश्तेदारों की कड़वी बातें सुनी और उनका जवाब मेरा आशीर्वाद देगा। वह खुशखबरी तुझे किसी अजनबी या पुराने दोस्त के माध्यम से मिलेगी। उस दिन उसकी बोलती बंद हो जाएगी जो आज तुझसे हिसाब किताब मांगती है। अब सुन वो खबर जो तुझे अपनी खुशियों में पागल करने वाली है। जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा डरी है, अब बहुत देर हो चुकी है। अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा, वहीं से एक नया रास्ता खुलेगा। तेरे बेटे के जीवन में एक ऐसे उद्देश्य मदद आने वाली है, अदृश्य मदद आने वाली है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। वो मदद किसी ऐसे इंसान के जरिए आएगी जिसे तू शायद अपना शुभचिंतक भी नहीं मानती। फिर भी कोई ऐसा पुराना अवसर जिसे तैने रिजेक्ट करके समझ छोड़ दिया हो, वही अवसर जब एक नए खड़े कर देने वाली बात है। क्योंकि जिस दरवाजे को तूने पत्थर समझकर छोड़ दिया, वही आप सोने के द्वार जैसा बनने लगा है।
अगले कुछ दिनों में तेरे बेटे के पास एक ऐसी जानकारी का प्रभाव और प्रस्ताव आएगा जो उसे काबिलियत से भी बड़े मंच पर खड़ा कर देगा। तूने उसे हमेशा एक छोटी नौकरी या छोटे व्यापार के तराजू में तोला था, पर विधाता ने उसे लीडर बनाने की योजना बनाई, इसलिए उसे अब तक रोका गया, क्योंकि छोटी सफलता उसे बड़ी मंजिल से भटका देती। आज का संदेश गवाह है कि उसके नाम का वो जो सफलता का पत्र जारी हो चुका है, तो पागल होने वाली है। खुशी से संगत जी, ठंड से बचाव और अपनी सेहत के लिए कुछ बहुत काम की चीज़ें, कैटर, हीटिंग पैड मैंने नीचे टैग की है, आप क्लिक करके मंगवा सकते हैं। जब वो कामयाबी हमारे घर आएगी तो सिर्फ पैसा लेकर नहीं आएगी, वो तेरे घर में बरसों से खोई हुई हंसी और मान सम्मान लेकर आएगी। बेटी, आजकल के स्वार्थ जमाने में जहाँ लोग एक दूसरे को गिरता हुआ देखना चाहते हैं, वहाँ तेरा बेटा एक मिसाल बनकर उभरेगा। तुझे याद है ना, तूने 10वीं और 11वीं में ये सोचा था कि सब खत्म हो गया है, पर मेरा हाथ हमेशा उसके सिर पर था। कहने का कि जो ब्लेसिंग्स है गुरु जी की उसके साथ हर समय थी। अपनी जीत का उत्सव मनाने वो सबसे पहले घर के मंदिर में गया और कुछ कहना चाहा। अपनी इस खुशी को अपनी आंखों की चमक में रखना, अपनी अपनी बातों के शोर में नहीं। जो खुशियाँ चुपचाप गहराई मानती हैं, वो बोले समय तक टिकते हैं। नियति का खेल अब पूरा हुआ। तूने आज धैर्य की वो परीक्षा पास कर ली जिसके लिए तुझे इस वीडियो तक भेजा गया था। तेरे बेटे की सोई हुई किस्मत अब पूरी तरह जाग चुकी है। उसकी जीत की ही तैयारी है। इसी के साथ आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।